वेल गाइज, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था। ये गर्मी है जिसने मेरे बाल कटवा दिए हैं। और आई नो कि ये गजनीस भी बहुत बदसूरत लग रहा है, पर फिर भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। थंबनेल से तुम समझ ही गए हो कि आज हम बात करने वाले गुल्लक सीजन 4 और पंचायत सीजन 4 नहीं, सारी गुल्लक पूरी जितनी सीजन आए उसके, और पंचायत के जितने सीजन भी आज तक आ चुके हैं उनको हम आज कंपेयर करने वाले हैं कि क्यों इन सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ बहुत काम करती हैं, पर इन दोनों सीरीज़ में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एक दूसरे से बेटर बनाती है और कौन बेस्ट है। और लास्ट में बताऊँ, अगर मुझे याद रहा तो, मैं भूल जाता हूँ जानते हो, सच में गजनी वाले काम कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट में बताऊँ कि मेरा फेवरेट कौन सा है। ऊपर से बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। तो स्टोरी एंड प्लॉट से रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट ऑफ स्टोरी लाइन ऑफ ईच सीरीज, कि इन दोनों सीरीज की सेंट्रल लाइन क्या है, प्लॉट इन लोग का क्या है, मेन कहानी क्या है। तो गुल्लक की स्टोरी सबको पता है कि एक मिश्रा परिवार है जिसके इर्द गिर्द सारी समस्याओं को सुलझाते हुए एक कहानी घूमती है, जिसमें एक कहानी नरेट करता है वहाँ का गुल्लक। सेकंड, एक आदमी एक दिन एक जॉब पाता है और वो एक गांव में पहुंचता है जो सचिव की जॉब होती है। फिर बाद में कैसे वो गांव की पॉलिटिक्स और गांव की समस्याओं को सॉल्व करता है दो तीन और किरदारों के साथ मिलकर। ये पंचायत की स्टोरी है। और इन दोनों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है स्टोरी के मामले में, कि अभी हम बात करें प्लॉट्स के मामले की, वहाँ पर मेन थीम लाइन क्या है, तो मुझे पंचायत की स्टोरी ज़्यादा इस चीज़ में अच्छी लगी कि भाई पंचायत में जाकर गांव की वास्तविक समस्याओं को दिखाना। आई मीन कि मिडिल क्लास फैमिलीज पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पर फिर भी गाँव की पॉलिटिक्स को दिखाना इस लेवल तक, ये बहुत अच्छा काम करती है पंचायत। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू द नरेटिव्स डेवलप ओवर द सीजन्स, कि इनके ओवर द सीजन कैसे नरेटिव डेवलप्स होते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि मिश्रा परिवार के नरेटिव बहुत कम। गुल्लक के जो मेन स्टोरी है वो उसी से बंधे हुए हैं, और हर बार कुछ नई समस्या एक उनके सामने आती है, उसको फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर बाद में अगला एपिसोड शुरू हो जाता है। वहीं पर पंचायत एक बार डेवलप हुआ है। आई मीन कि सचिव जी को एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, फिर वो एक गर्ल से मिलते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें मतलब कि डेवलप हो रही हैं। उसमें स्पॉइलर देने की कोशिश नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है कि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुमने पंचायत और गुल्लक दोनों ही देख रखी होगी, पर फिर भी तुम जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें कि व्हाट थीम्स एंड इश्यूज आर प्रोमिनेंटली एड्रेस्ड इन ईच सीरीज़। अब ये तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं जवाब दे चुका हूँ कि इनकी स्टोरी लाइन क्या है और प्लॉट पर तुम समझ चुके हो कि भाई पंचायत में क्या क्या समस्या आती हैं, गांव की पॉलिटिक्स है और गांव के कुछ किरदारों की आपस झड़प को लेकर सारे सॉल्यूशन में हमारे सारे प्रॉब्लम से हमारे सचिव जी फंस जाते हैं और इनकी इर्द गिर्द सारी कहानियाँ घूमती हैं। वहीं पर गुल्लक जी जो है, उसकी पूरी पूरी मेन कहानी जो है वो एक्चुअली में मिश्रा परिवार की पूरी फैमिली है और उसी के इर्द पूरी कहानी घूमती है। तो कुछ ज़्यादा खास बताने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पर। जहाँ पर आगे हम बात करें तो कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो एक पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन ईच सीरीज, ताकि हम जान सकें एंड हाउ वेल आर दे डेवलप्ड। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो गुल्लक में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं संतोष मिश्रा, अन्नू मिश्रा और अमन मिश्रा एंड शांति मिश्रा। ये मेन है। ऊपर से उधर से पंचायत में आते हैं प्रहलाद शाह, प्रधान जी की वाइफ रिंकी और सचिव जी, और हाँ एक और है विकास। तो इनमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सचिव जी हैं मेन, ऑब्वियसली बात है। और इसमें गुल्लक में वो चारों ही मेन है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एक एपिसोड आखा एक एपिसोड उस एक कैरेक्टर को लेकर दिखाया गया है। और इसके 4 सीजन आ चुके हैं, तो समझ लो कि चार ही जब कैरेक्टर्स होंगे तो इनको कितनी बार दोहराया गया होगा ये चीज़। पसीना बहुत ज़्यादा है, इग्नोर करो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। कल को अगर अंडरग्राउंड होकर रहकर भी बनाना पड़ा तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और तुम मुझे झेलना ही पड़ेगा भाई। मेरे पास कुछ स्टूडियो लाइट्स है नहीं, ग्रीन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर्स कंपेयर। तो मैं कहूँगा भाई सचिव जी की, यानी कि हमारे जितेंद्र कुमार की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। पर वहीं पर अगर तुम बात करो नेचुरलिटी की, तो जाके तुम एक बार गुल्लक देखो, तुम्हें अन्नू मिश्रा, संतोष मिश्रा और फिर जो भी उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, खासकर वो 3 कैरेक्टर्स, अमन मिश्रा को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ठीक है वो भी, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में एक जो लास्ट एपिसोड था सीजन 4 का, उसको मैंने देखा। तो अपने क्लाइमेक्स में, लास्ट एपिसोड के क्लाइमेक्स में वो अपने फादर से रो धोकर बात कर रहे होते हैं, और एक दो बीच में वो अपने पापा के सामने हाथ जोड़ देते हैं। एंड एक डायलॉग आता है उनका कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पापा, आप बदलिएगा मत, ऐसे ही रहिएगा। तो अगर तुम इतना रियलिस्टिकली एक मिडिल क्लास फैमिली की समस्याओं को लाकर हमारे सामने रख रहे हो, तो ऐसी बातें हम आपस में नहीं करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं करता, पर अगर तुम करते हो तो बताओ हाथ जोड़कर, पापा आप ऐसे बदलिए कि नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिएगा। अगर ऐसी बातें करते हैं तो भाई, लेकिन तो मुझे थोड़ी सी हो सकता है ये उनके डायलॉग्स जैसे हैं उन्होंने वैसे किए, पर फिर भी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी एक्टिंग में। तो फिर हाँ, गुल्लक के एक्टर्स अच्छे हैं, पर अमन मिश्रा को एक साइड में रख दो। सिर्फ एक गलती नहीं है, और भी बहुत सारी कमियां हैं उनमें जो आगे चल कर सुधारेंगे होपफुली। वहीं पर हम बात करेंगे तो फिर मुझे प्रहलाद चा और खासकर प्रधान जी की जो एक्टिंग है पंचायत में वो कमाल की लगती है, खासकर प्रधान जी की। और भाई जब भी वो स्क्रीन में आते हैं और उनका डायलॉग रहता है, लाइक वो अभी जो बहुत मीम फेमस है, ससुरा छी।
वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये एक्टर्स के बारे में यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। आर दे, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्टैंड आउट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन आइदर सीरीज? ऑब्वियसली यार देयर आर लॉट्स ऑफ देम, बट मैं दोनों में ही स्टैंड आउट साइड कैरेक्टर की बात करूँ तो भाई मुझे दोनों में एक जो बिट्टू की मम्मी का कैरेक्टर जो प्ले करती हैं, पंचायत में भी है और गुल्लक में भी है, और दोनों में ये स्टैंड आउट करती हैं। वहीं पर पंचायत में एक और कैरेक्टर है भूषण, वो बहुत ही बेहतरीन है, साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर होने के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन उसे बनाया गया और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। वहीं पर गुल्लक में अगर हम साइड कैरेक्टर की बात करें तो अन्नू मिश्रा, सॉरी मैंने बता दिया बिट्टू की मम्मी वो बहुत अच्छा करती हैं और वो दोनों में ही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सेटिंग और एटमॉस्फेयर है सीरीज़ के, उसके अकॉर्डिंग मतलब सॉरी उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन देखें कि वेयर आर द सीरीज सेट एंड हाउ वेल डू दे कैप्चर द एसेंस ऑफ दीज लोकेशंस। तो ये दोनों ही जहाँ तक मुझे पता है ये यूपी के किसी ज़िले के ही होंगे और दोनों ही काफ़ी अच्छा सेट का यूज़ करते हैं। जहाँ पर मिश्रा परिवार की जो कहानी है वो मोस्टली एक घर के अंदर ही होती है, बनाई जाती है, सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। वहीं पर पंचायत जो है वो एक गांव के अंदर है, तो लोकेशंस मोस्टली बदलते रहते हैं। वैसे पानी टंकी हो गई और पंचायत ऑफिस हो गया या फिर वो प्रधान जी का घर ना, तो ये चीज़ें बदलती रहती है। पर अगर मैं कहूँगा सबसे अच्छा कैप्चर कौन करता है तो फिर वो भाई वो ऑब्वियस सी बात है पंचायत करती है, क्योंकि भाई उसमें लोकेशन को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है कि नहीं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डज द सेटिंग इन्फ्लुएंस द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। तो इसके बारे में क्या ही बोलूँ कि यार मतलब एक गांव में है, गांव की समस्या जिस तरह दिखाते हैं पंचायत वाले तो वो तो बेस्ट कर ही रहे हैं, पर एक फैमिली है, फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं तो फिर वो भी तो अच्छा ही हो रहा है, कुछ कमी नहीं है। तो दोनों ही स्टैंड आउट करते हैं, सही है। वहीं पर राइटिंग और डायलॉग से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 1 मिनट में पसीना पोंछ लेता हूँ। ओके सो राइटिंग एंड डायलॉग से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाउ इफेक्टिव इज द राइटिंग इन ईच सीरीज। सो इट्स वेरी इफेक्टिव कि भाई मैं इसका एडिक हो गया हूँ, पर तुम मुझसे पूछो कि ज़्यादा इफेक्टिव राइटिंग किसकी है तो मैं कहूँगा कि वो दोनों की है। मैंने बहुत कोशिश की इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं इस पर सोचता रहा कि किसकी राइटिंग बेस्ट है, इसमें किसको कंपेयर करो तो ब्रो दोनों की ही बेस्ट है। इसको तुम आपस में कंपेयर करना छोड़ो, इसको तुम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते राइटिंग के मामले में। पर फिर भी जो ज़्यादा डेवलप हुआ है वो पंचायत है, और वो अच्छा है या फिर बुरा है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, शायद क्वेश्चंस मैंने लिखे भी होंगे। सो आर द डायलॉग्स रियलिस्टिक एंड इंगेजिंग? ऑब्वियसली यार दीज आर, जो इसमें डायलॉग्स जो यूज़ किए गए वो बहुत ही इंगेजिंग है और रियलिस्टिक हैं। बट ज़्यादा रियलिस्टिक किसके हैं? पंचायत के। क्यों? अगर तुमने कभी गुल्लक देखा है और तुम जो अभी हाल ही के सीज़न है उसको अगर तुमने देखा है, समझ तुम उसको बहुत अच्छे से गौर करके देखते हो तो तुम जान पाओ कि ये लोग इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं कि वो लगता ही नहीं भाई इतना रियलिस्ट। मैं इनकी एक फादर है जो बिजली विभाग में काम करता है, एक मदर है जो हाउस वाइफ है, और एक लड़का एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है। उसके बाद में ये लोग आपस में ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक कि औसत, ना हम बहुत अच्छे माता पिता हैं और ना ही बहुत बुरे हैं, खराब, हम औसत हैं। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन माँ बाप तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, औसत है। लाइक औसत वर्ड तो बहुत सारी चीज़ों में है पंचायत स्टैंड आउट करता है। और फिर मैं बता रहा हूँ इनकी हिंदी सुनोगे ना तुम गुल्लक वालों की तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं कई बार, और खासकर जब गुल्लक बोलता है तो भाई उसके अलंकार पेलते समय ना तुम्हारे दिमाग के होश उड़ जाएंगे, भाई कौन सा अलंकार मार रहा है, अनुप्रास पेले जा रहा है वो। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू द सीरीज इनकॉर्पोरेट ह्यूमर एंड इफ सो हाउ सक्सेसफुली? वेरी सक्सेसफुली। दिस 2 सीरीज ह्यूमर की चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कहूँगा एक कैच है इसमें। पंचायत सीजन 1 वॉज गोट, उसके बाद फिर सीजन 2 आता है जो थोड़ा सा ठीक अच्छा था, इमोशनल के मामले में और ज़्यादा हो गया, ह्यूमर छोड़ ही दो, और थोड़ा सा इमोशनल हो गया पे वो। और फिर उसके बाद जब आता है उसका 3rd सीजन एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि तुम्हारा ह्यूमर मर चुका था। तुम पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व, मैं नहीं कह रहा ये बुरा है, मैं कह रहा हूँ ह्यूमर के मामले में तुम्हारा ह्यूमर लगभग ख़त्म ही हो चुका था। आई मीन कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जहाँ पर तुम ह्यूमर डाल सकते थे, पर क्योंकि तुम्हें लगा कि भाई आगे सीरीज़ को बढ़ाना है तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का होना ज़रूरी है, तुमने उसका यूज़ किया। कई बार ह्यूमर बहुत गंदा काम करता है पंचायत में। सीजन 4 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक सीन आता है पंचायत ऑफिस के अंदर, भूषण सारी मीटिंग जमी हुई है और भूषण वो डांस करते हुए मतलब उछलते कूदते हुए कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी वो सचिव उसको कहते हैं अब मुझे पता चला लोग आपको बनराकस क्यों कहते हैं।
एंड वो सीन मुझे बहुत ही अजीब लगा। I mean कि सचिव जी का बोलना सही था, पर बनराकस का ऐसा सबके सामने नाच कर एक्सप्लेन करना, बनराकस एक ऐसा आदमी है कि जो ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करता है। तुम उसको देखोगे ना, अगर वो घिस भी रहा है तो चुपचाप घिसते घिसते ही बोल देगा, उसको खाएगा नहीं, खड़ा होकर नहीं बोलेगा, वो बैठे बैठे ही सब कुछ बोल देता है। तो इतना ज़्यादा पंचायत ऑफिस में उसको मूव करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे कुछ सारी डिटेल है जो हम मिस कर देते हैं, पर फिर भी मैंने ऑब्जर्व की और शायद तुम भी ऑब्जर्व किए होगे, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे दोनों सीरीज को कि हाउ डज द डायरेक्शन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ईच सीरीज। मैं दोनों डायरेक्टर्स को कमाल का रेटिंग देना चाहूँगा 5/5 की। दोनों ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। जो तुमने टॉपिक चूज़ किया है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। फैमिली ड्रामा, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक भी ना होना, ह्यूमर होना और इतना ज़्यादा रियलिस्टिक, गुल्लक ऊपर से पंचायत, गांव की समस्याओं को ऐसे दिखाना जैसे कि वो कितनी ज़्यादा सीरियस है। हमें क्या लगता है, अरे यार गांव में क्या ही है, जाके तुम रहो ना, मार्केट ना कुछ समस्या नहीं, गांव वाली समस्याएं ज़्यादा हैं भाई, बस दिखाने वाला चाहिए। और पंचायत डायरेक्टर्स ने अच्छा काम किया। वहीं पर मिडिल क्लास फैमिली को एकदम डीप में जाकर उनके इमोशन और उनके थॉट प्रोसेस को अच्छे से दिखाना, वो गुल्लक काम करती है। वहीं पर नेक्स्ट म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक से जो क्वेश्चन है वो दो ही क्वेश्चन है मेरे पास कि हाउ डज द म्यूजिक कंट्रीब्यूट टू द मूड एंड टोन ऑफ ईच सीरीज। ओ भाई म्यूजिक तो जान है मैं कि पंचायत का इंट्रो आज तक स्किप नहीं हुआ, और मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं गुल्लक का इंट्रो मिस कर दूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, कभी आज तक उसका मैंने इंट्रो स्किप नहीं किया है। फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पायलट एपिसोड ऑफ द सीरीज द क्लाइमैक्स, मैंने कभी उसका किसी इन दोनों सीरीज़ का भी कभी भी, हम ग्रुप में भी देखते हैं ना, हम 4-5 लोग पंचायत में, 2-3 मेरे कजिन्स साथ में बैठ के देखे हम लोगों ने, पर कभी भी एक दूसरे की राय नहीं बदली कि हटाना यार इंट्रो हटाना, जल्दी से देख खत्म करते हैं। नहीं, हम लोगों में सबका माइंडसेट सेम था कि हम इंट्रो स्किप नहीं करेंगे। एंड दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक, साउंड ट्रैक और इंट्रो जो भी था। ठीक है। तो आर देयर एनी मेमोरेबल सॉन्ग्स ऑफ बैकग्राउंड स्कोर्स? बोथ आर मेमोरेबल। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक कि पंचायत का हे राजा जी बहुत फेमस हुआ है, और भी शायद 2-3 थीम चीज़ें फेमस हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, तुम समझ गए। हे राजा जी तो बहुत फेमस है, हे राजा जी बहुत फेमस है। मनोज तिवारी, हाँ मनोज तिवारी ने उसमें भी काम किया था अच्छा खासा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और इन्होंने फिर से एक बार जलवा दिखा दिया कि भोजपुरी में दम तो है, बस वो सही से इस्तेमाल करो तुम। जहाँ पर कल्चरल और सोशल रिलेवेंस से इसकी जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, हाउ डू द सीरीज रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल रियलिटीज़ ऑफ देयर सेटिंग्स। तो भाई बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा ये रियलिस्टिक हैं। इनके कल्चरल इम्पैक्ट हम पर पड़े हैं। मैंने सच में बता रहा हूँ कि जब मैंने गुल्लक देखा तो मेरे फादर के प्रति थोड़ी सी मेरी इज्जत बढ़ जाती है। अब देखो, तो मेरी सिचुएशन नहीं जानते ना, मेरा फादर रिलेशन कैसा है, तो उसको छोड़ ही दो। लेकिन फिर भी जब तुम गुल्लक देखते हो तो फैमिली से तुम्हारा प्यार बढ़ जाता है। वहीं पर जब तुम पंचायत देखते हो तो गांव वालों से तुम्हारा प्यार बढ़ जाता है, लोगों पर तुम दया दिखाना शुरू करते हो, पर एट द सेम टाइम थोड़े से चतुर हो जाते हो। और अभी जो कर रहे हैं ये लोग पंचायत वाले, ये वही कर रहे हैं, ये गाँव वालों को ऐसे कैरेक्टर बना रहे हैं जो डेवलप होकर शहर वाले बनना शुरू हो गए। आई मीन कैसा नहीं कर रहा कि मैं गाँव के लोगों को शहर जैसा डेवलप नहीं होना चाहिए, पर ये मेरे माइंडसेट नहीं भाई, जो तुम दिखा रहे हो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम्हारे गाँव के जो कैरेक्टर्स हैं अब शहर की जैसे पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिए हैं, जो कि शायद गांव में बहुत कम होता है। आई मीन होता है तो बहुत फुलिशली होता है। लाइक कि 1-2 सीन था बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कि वो कबूतर मर गई थी, तो क्या नाम था, बन बहादुर नाम था उसका, जो भी नाम हो, हाँ उसी ने, तो उसने कदम उठाया और आगे आया क्योंकि अपने गांव के जीव जंतुओं से प्यार करता है। तो गांव के लोग हाँ अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। लाइक मेरे पास अभी एक बकरी का बच्चा है और बहुत प्यारा है, वो हम लोग के पास आकर बैठता है तो उसको खुद से छूने का मन करता है, उसको स्मेल करने का मन करता है, बना कि गांव वाले के जानवरों से। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि भाई वो बकरीद का ही जाकर कुर्बानी में चला जाएगा, लेकिन जब तक प्यार दिखा सकते हैं तब तक गांव वाले दिखाते ज़रूर है, पर जब पैसों की बात आती है तो फिर कोई भी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम बात नहीं करते इस बारे में। ऑडियंस एंड रिसेप्शंस एंड इम्पैक्ट, हाउ हैव ऑडियंस एंड क्रिटिक्स रिसीव्ड ईच सीरीज? वेल, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई मैं एज अ क्रिटिक एंड एज अ ऑडियंस दोनों बोल रहा हूँ। एज एन ऑडियंस मुझे बहुत पसंद आई ये सीरीज़, एंड आई लव द थीम, आई लव द स्टाइल। और सिनेमाटोग्राफी यूज़ करें में, सॉरी सिनेमाटोग्राफी से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने नहीं नोट डाउन कराया, पर वो ये है कि क्या दोनों की सिनेमाटोग्राफी एट द सेम टाइम आने वाले सीजन्स में बदली है, कुछ है? तो यस है। पंचायत की सिनेमाटोग्राफी से मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होना, ऐसा लग रहा है कि TVF वाले एक बार फिर से यूट्यूब चैनल खोलकर यूट्यूब पर ही अपलोड कर दे, मतलब
करने वाले हैं वो ऐसा बना रहे थे कि भाई आने वाले सीजन्स में हम लोग पंचायत का सीज़न 4 सीज़न 3 का बहुत वेट किए हैं। और तुमने जो इसमें सिनेमाटोग्राफी में हग्गा है ना, मैंने अपने कज़िन से शर्त लगा दी थी कि जब 10 सेकंड शुरू में तो मैंने कह दिया भाई ये ऐड आ रहा है। मैं ओके मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने शर्त लगा दी थी कि उससे ये ऐड है, लेकिन जितेंद्र कुमार दिखते हैं और फिर एक्टर दिखते हैं, डायलॉग चालू ही रहता है, चलता ही जाता है, तो मैं शर्त हार जाता हूँ। तुम समझ रहे हो, मैं इतनी सारी मूवीज़, टीवी सीरीज़ और सब कुछ देख के बैठा हूँ और पंचायत जब शुरू होता है तो मैं उसको ऐड समझ बैठता हूँ। तुमने ये मेजर चेंज किया है सीरीज़ में, और पूरी सीरीज़ में कैमरा मूवमेंट्स लाइक इतने एक्सट्रीम वाइड एंगल भी नहीं कहेंगे उसको, एक्सट्रीम नहीं है वो, लाइक तुमने फुल बॉडी शॉट्स लिए हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ इतने फालतू वाहियात अननेसेसरी कैमरा मूवमेंट्स है ना कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। काश ये पंचायत का रिव्यू वीडियो होता तो अच्छे से तुमको पेलता मैं, लेकिन छोड़ो, इसके बारे में बात करते हैं। ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू में 2 क्वेश्चन है मेरे कि विच सीरीज इज़ मोर एंटरटेनिंग एंड वाई। आई वुड से कि गुल्लक इज़ मोर इमोशनली इम्पैक्टफुल फॉर मी, बट अगर तुम एंटरटेनमेंट की बात करोगे तो पंचायत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। पर दोनों ही एंटरटेनमेंट है यार, क्योंकि भाई अगर मैं इमोशनल हो रहा हूँ तो मैं एंटरटेन भी तो किससे कह रहा हूँ। छोड़ो, पंचायत बहुत एंटरटेन करती है, पर गुल्लक बहुत इमोशनली इम्पैक्ट डालती है मेरे ऊपर। जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सीरीज हैज़ बेटर री वॉच वैल्यू। आई वुड से कि गुल्लक हैज़ मोर रीवॉच वैल्यू, क्योंकि अगर तुम गुल्लक को दोबारा देखोगे, मैंने तो उसको 2 बार देखा है, और एक मेरा एग्ज़ाम टाइम मैंने देखा था, बोर्ड एग्ज़ाम टाइम 12th वाला मेरा 11th का प्यार है भाई कि 10th का प्यार है, कन्फ्यूजन है मुझे। हाँ, और मैंने जब उसको देखा तो उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत इमोशनल था। लाइक एक सीन आता है जहाँ पर वो फोटोग्राफ वाला सीन कि अन्नू भैया उनकी पूरी फैमिली अच्छे खासे मार्क्स आए होते हैं उसके अमन के, तो साथ में एक फ़ोटो खिंचाते हैं, एंड दैट मोमेंट ब्रो, अगर तुम अगर इंसान हो और तुमने वो सीन देखा है तो फिर तुम्हारे आंसू आए होंगे, खैर जो भी है। ऊपर से नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स किसके, तो व्हाट यूनिक एलिमेंट्स जस्ट ईच सीरीज ब्रिंग टू द टेबल। तो यूनिक एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा यूनिक वो लाते हैं वो ये है कि पंचायत ग्रामीण राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है, एट द सेम टाइम उसके बारे में बात भी करती है, जहाँ पर गुल्लक पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है और उसके बारे में बेहद इमोशनली, बेहद इम्पैक्टफुली बात करती है। और शायद हमने कहीं और देखा ही नहीं है कि इतना कोई मिडिल क्लास फैमिली की समस्याओं के बारे में बात भी कर रहा हो। तो हाँ, बहुत अच्छा था ये। हाउ डू दीज यूनिक एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू देयर पॉपुलैरिटी। पंचायत तो फेमस ही है ह्यूमर। ओ भाई साहब, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ में आता है कि पंचायत ह्यूमर के लिए फेमस था, लेकिन अब वो ग्रामीण राजनीतिक समस्याओं के लिए फेमस हो गया कि वो गांव की राजनीति को दिखाएंगे। क्योंकि पहले हमने पंचायत इसलिए देखना शुरू किया कि भाई वो बहुत ही कॉमिक था, लेकिन गुल्लक को मैंने शुरू में इसीलिए शुरू किया था क्योंकि भाई उसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था कि मिडिल क्लास फैमिली के हर बच्चे को उसको देखना चाहिए, तो मैंने उसको देखना शुरू किया। और आज भी मैं तुमको यही कहूँगी, अगर तुम्हें मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड कुछ भी तुम्हें देखना है तो जाके गुल्लक ही देखो। आई मीन कि इन सब क्वेश्चंस के बाद अब मुझे बात करना चाहिए कि मेरा फेवरेट कौन सा है। तो मेरा फेवरेट इन दोनों में है गुल्लक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि भाई मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मैं भी बड़ा भाई हूँ, और हम 2 ही हैं, और हमारी एक मम्मी है और एक पापा हैं, जिसकी वजह से बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए ये। और पंचायत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। लाइक कि मैं 5 आउट ऑफ 5 पंचायत को भी दूंगा, 5 आउट ऑफ 5 गुल्लक को भी दूंगा, पर अगर चूज़ करने की बात है तो मैं गुल्लक की तरफ चला जाऊँगा क्योंकि मुझे पसंद है वो। खैर जो भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना बकचोदी के मैं आउटरो नहीं करूँगा, भाड़ में जाओ। वीडियो को लाइक अगर पसंद कर रहा है तो ऐसी ही बातें करते रहेंगे, हम डीप में बातें करते रहेंगे। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे। पर मेरा डे तो बहुत ख़राब